40-50 जानवर मेरे पास हो गए। दाना बता रहा हूँ कि जितना वो दूध देती है जी उसका आधा आपको पशु आहार या दाना मिलाकर देना होता है। जैसे 15 लीटर कोई गाय दूध दे रही है तो आपको 7.5 लीटर 7.5 किलो 7.5 किलो में आपको देना पड़ेगा। आप उसको दरिया भी दे सकते हैं आप, मतलब आपको दाना भी देना है। और सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं। बहुत से हमारे किसान भाई हैं जो डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तमाम ऐसी समस्याएं भी आती हैं, किस तरीके से आप उसमें सफल डेयरी फार्मर बन सकते हैं, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं। आज मैं एक बहुत ही बड़े डेयरी फार्म पे आ चुका हूं। यहाँ पे करीब 25 से 30 गायों का बहुत ही अच्छा सेटअप है। आज मैं अपने किसान भाई से बात करवाऊँगा आप किस तरीके से आप एक बेहतरीन डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारे किसान भाई हमारे साथ हैं। सर नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्री टिप में आपका स्वागत है। आप छोटा सा परिचय अपना दे दीजिए, आप अपने फार्म का परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है दिव्येंदु पांडे और मेरा फार्म जो है इसका नाम है विनायक डेयरी फार्म, जो कि ज़िला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ अभी जो शेड बना हुआ है 60 गायों के लिए मैंने शेड बनवाया है। सर ये बताइए, पहली बात हम शुरुआत करते हैं, आपने डेयरी फार्म की शुरुआत कब किया था? ये शुरुआत हुई मेरी 2021 में। शुरुआत करने का कारण क्या था? कारण ये एक्चुअली मेरे डैडी हैं जो कि जल सेना से रिटायर्ड हैं। तो ये उनका ड्रीम था कि आफ्टर रिटायरमेंट उनको ये डेयरी प्लान किया था उन्होंने कि एक डेयरी चलाएंगे हम। तो उसी स्टार से हम लोगों ने शुरू किया और बहुत ही अच्छा ठीक चल रहा है अभी हमारा बिजनेस जैसा है। आपने कितने जानवरों से शुरुआत किया था? मैं शुरुआत किया मैंने 2-3-4 जानवर, मतलब स्टार्टिंग में 2 जानवर लेकर आया, फिर 2-3 और लेकर आया, धीरे धीरे ऐड करता गया और ऐसे करते करते हम 40-50 जानवर मेरे पास हो गए। 40-50 जानवर। ये बताइए आपके शुरुआत के दिनों में कौन कौन सी कठिनाइयों को सामना करना पड़ा? शुरुआत के सिचुएशन ऐसी रहती है ना, जब गाय आती है बच्चा देती हैं तो पहली बार रहता है एक्सपीरियंस, तो उनको दर्द होता है, फिर बुखार रहता है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को बुलाना पड़ता है। और यहाँ डॉक्टर जितने रहते हैं वो एनिमल में ऐसा होता है ना, गायों में वो अंदाजे से इलाज होता है। वो अंदाजे से इलाज करते थे तो उससे वो सब दिक्कतें होती हैं कि पता चला बुखार है तो पेट दर्द की दवा दे दिए, पेट दर्द है बुखार की दवा लग गई। तो शुरुआत में ये सब दिक्कतें होती हैं, धीरे धीरे सीखना पड़ता है और सीख ही जाता है आदमी चलाते चलाते डेयरी। जाहिर सी बात है, कोई चीज़ नॉलेज नहीं, धीरे धीरे करके जब शुरुआत किया जाता है उसमें बेहतरीन तरीके का हमको कोई भी किसान भाई उसको नॉलेज हो जाता है। ये बताइए कि आपने जब शुरुआत किया था तो आपके पास कितने लीटर दूध डेली का हो जाया करता था? शुरुआत में मेरे पास था 50 लीटर दूध। 50 लीटर? हाँ, 50 लीटर से शुरू किया। मेरी एक गाय कम से कम 22 लीटर दूध देती, 2-3 गाय थी। फिर धीरे धीरे 200 लीटर दूध के आसपास पर डे मेरा कलेक्शन रह चुका। और सेट बनाने का खर्च आपने कितना इन्वेस्टमेंट? इस समय तो आपका सेट देखने काफी ज्यादा बड़ा सेट। ये 100 बाई 70 का शेड है भैया, 100 फीट लंबा है, 70 बाई 70 फीट चौड़ा है। ये कितने जानवरों का सेट आप? ये 60 जानवरों का शेड है। इस समय मौके पर आपके पास कितने जानवर हैं? अभी मौके पे मेरे पास हैं 20 जानवर। 20 जानवर है। मैं खरीदता भी हूँ और बेचता भी, सेल भी करता हूँ ना, तो मैंने बहुत सारे जानवर अभी सेल कर दिए बीच में। अच्छा, किस कारण से? ये कारण से नहीं सेल किए, वो एक्चुअली मैं लाया, बच्चियाँ तैयार हुई तो मैंने सोचा जब खरीद रहा हूँ तो ब्रीड तैयार करके बेचूं, तो मैंने कुछ ब्रीड तैयार की। तो अच्छी नस्ल थी, उन्होंने 1-1.5 लाख रुपए का मेरे को दूध भी मेरा सेल किया मेरे यहाँ। और मैं उनको खरीद कर लाया 80,000 70,000 में, और 1-1.5 लाख रुपए का दूध दी, 70-80 हज़ार में आराम से बिक भी गई हो। तो चेंजेस बहुत जरूरी है, हर 1-2 ब्यात के बाद आपको गाय हटाना बहुत जरूरी है। चलिए बात होगी इससे कि जैसे कि आपके पास इस समय 20 गायें हैं, आपकी 20 गायों का डेली का कितना खर्च आ जाता होगा? आप मान के चलिए लगभग एक गाय पे मैं खाली अभी दाना बता रहा हूँ कि जितना वो दूध देती है उसका आधा आपको पशु आहार या दाना मिलाकर देना होता है। जैसे 15 लीटर कोई गाय दूध दे रही है तो आपको 7.5 लीटर 7.5 किलो 7.5 किलो में आपको देना पड़ेगा। आप उसको दरिया भी दे सकते हैं आप, मतलब आपको दाना भी देना है और उसके पोषण को अच्छा रखने के लिए, शरीर अच्छा रखने के लिए पशु आहार देना है। उसी मात्रा में आपको 100 ग्राम एक उसमें डाइट में 100 ग्राम आपको पर डे नमक देना है। उसके बाद कैल्शियम रहता है, इनका मिनरल मिक्सचर आता है। तो ये सब अगर आप देते रहेंगे तो फिर वो स्वस्थ रहती है। मतलब कहने का कि 15 लीटर की अगर कोई गाय है तो 7.5 किलो आपको दाना देना है। हाँ, भूसा अलग। हाँ, भूसा कितना एक गाय का? 2-2.5 किलो 3 किलो एक टाइम। अभी तो देखिए क्या हरा चारा मेरे पास ज़्यादा है, अगर हरा चारा ना हो तो भूसा लग जाता है। हम लोग कम से कम एक जानवर पे कुछ नहीं तो 5 किलो 5.5 किलो 6 किलो जैसा सिचुएशन रहती, मौसम रहता है। गर्मी में भी मेरे पास हरा चारा है। शुरुआती स्तर पे हरा चारा खत्म है तो खाली भूसा खिलाना पड़ता है, तो उस टाइम पे पशु आहार बढ़वा देता हूँ मैं।
दाना बढ़वा देता हूँ। जैसे गेहूं की दरिया होती है हमारे पास, गेहूं की दरिया है, मक्के का मिलता है यहाँ, और कुछ नहीं मिलता हम लोग को, मटर की चूनी, ये 3 चीज़ें यहाँ पे हैं हमारे। आप खुद बनाते हैं कि मार्केट? नहीं, मार्केट से खरीदता हूँ मैं। ज्ञानधारा पशुहार इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले 4 साल से। इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। इसमें 2-3 क्वालिटी के पशुहार हैं, तो उसमें ज्ञानधारा में, तो उसमें जो टाइप 1 का जो पशुहार आता है, हर एक उसमें टाइप 1 का एक पशुहार होता है, जिसमें प्रोटीन, क्रूड फैट, ये सब बहुत अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब मक्का, पॉलिश, ये सब मिलाकर तो बनता ही है। तो वो खिलाता हूँ, अलग से पॉलिश ले लेता हूँ, थोड़ा सा नमक ले लेता हूँ। मिनरल, कैल्शियम मेरे यहाँ लगातार चलता है सालों साल। नमक में आप कौन सा नमक? नमक जो नॉर्मल नमक, खड़ा नमक आता है, उसका चूरा मिलता है, क्योंकि मार्केट में 4 रुपये किलो मुझे मिल जाता है, वही मैं बोरी भर कर ले लेता हूँ और उसी को चलाता हूँ भैया। जैसे कि एक गाय से एक साल में कितना प्रॉफिट हो सकता है? अब आप समझ लीजिए, एक गाय अगर आपने ढंग से ली है, नस्ल में है, अच्छी नस्ल की गाय है, तो आपको 50-60 हज़ार रुपये पड़ेगी और लगभग 15 लीटर दूध देगी। आप उसको मान के चलिए 15 लीटर दूध देने वाली गाय आपके यहाँ 15 लीटर दूध लगातार, अगर आप उसको सही ढंग से खाना खिलाएंगे तो 7-8 महीने लगातार अच्छा दूध देगी। उसके बाद थोड़ा दूध कम करेगी, बीच बीच में हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन रहेगा, लेकिन वो याद रखिए 90 दिन के अंदर गाभिन होना बहुत ज़रूरी है उसका। बच्चा देने के बाद 90 दिन में फिर वो गाभिन होगी, और फिर गाभिन होने के बाद उसका दूध थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जो HF ब्रीड मेरे पास हैं, इनमें दूध ज़्यादा कम नहीं होता। ये जाएंगी लगभग 50 हज़ार की गाय का आप लगभग 1.5 से 2 लाख का दूध आप बेचेंगे। हाँ, और उसके बाद फिर तैयार हो जाएगी वो। फिर वो तैयार हो जाएगी, 7 महीने में छोड़ देता हूँ दूध निकालना। उसके बाद फिर तैयार हो जाएगी अगले लैक्टेशन के लिए। तो चाहे उसको सेल कर दिए, चाहे उसको रखिए। आप चाहे तो गाय का दूध बेच के हमने उसका पैसा पूरा, गाय कभी भी आपको नुकसान नहीं। बिल्कुल, गाय ऐसी चीज़ है कि गाय अगर आपने गाय ले ली तो वो अपने जीवन काल में आपको पूरा पैसा देकर जाती है, जितने की है उससे ज़्यादा। आपने बात किया HF ब्रीड पे, जैसे कि तमाम सारी ब्रीड है, जैसे साहिवाल हो गई, गिरी हो गई, जर्सी हो गई, आपने HF ही क्यों चुना? HF ही एक ऐसी गाय है जो कि सबसे ज़्यादा दूध देती है। हाँ, अपने भारत में ये नस्ल है फ्रीजियन, मतलब ये जर्मनी की ब्रीड है। तो ये जो है, ये दूध ज़्यादा देती है। हर एक डेयरी में जो ज़्यादा दुधारू गाय होनी जरूरी है, दूध देने वाली गाय ही डेयरी पर रहती है, तभी सक्सेसफुल है। और गिर गाय जो है वो गुजरात की गाय है। साहिवाल पाकिस्तान में एक जगह, साहिवाल वहाँ की गाय है। इंडियन कोई ब्रीड बची नहीं है। थार पारकर ये सब 7-8 लीटर दूध देती है। ये सब दूध देने वाली जो जितनी गाय आपको मिलेंगी हमारे भारत की, वो सब दूध देती है कम, और ये 4-5 महीने में छूट जाती हैं। HF में ऐसा है कि अगर बच्चा जैसे डिलीवरी टाइम एक्सपायर हो गया, पेट में एक्सपायर हो गया, तब भी वो दूध देती हैं, और ये लगभग 1 साल तक दूध देती हैं। ये कैपेसिटी है उनमें। ये बहुत अच्छी नस्ल की गाय होती हैं। इनका सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड होता है दूध देने। हाँ, दूध देने का सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड इनका होता है। आपके फार्म में हाईएस्ट अब तक कितने लीटर तक गाय? मेरे यहाँ 26 लीटर से ऊपर गाय दूध दे चुकी है। 26-27 लीटर की गाय थी मेरे पास। अभी मेरे पास एक गाय खड़ी है साइड में, उधर है, वो 27-28 लीटर दूध देती थी। जैसे कि आपने अभी शुरुआती दौर में बताया कि आपके पास शुरुआत के समय में करीब 42 से 45 गाय थी। तो इस समय किस कारण से आपके पास जो आपने 20 गाय पे इस समय आपकी फार्म में है, इसका क्या कारण था? 2023 में एक बीमारी आई थी मेरे यहाँ, खुरपका मुंहपका, जिसकी वजह से मेरे कम से कम 16-17 जानवर एक्सपायर हो गए थे। वही 16-17 जानवर अगर एक्सपायर नहीं हुए होते तो शायद अभी 40 जानवर होते हैं। 40 जानवर। तो वो इसमें सबसे पहले क्या चीज़ है, उसमें नया डेयरी फार्मर था मैं, मुझे पता था कि वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे ज़िले में, आप कह सकते हैं जिला सुल्तानपुर हमारा बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला है, इस गाय के मामले में बहुत पिछड़ा ज़िला है हमारा, क्योंकि यहाँ वैक्सीन तब आती है जब बीमारी हो जाती है। हाँ, ये आप सही बात, ये हमारे ज़िले का तो एक खासियत है। तो यहाँ पे अगर उस टाइम पे जिला प्रशासन ने थोड़ा सा एक्टिव होकर हमारे यहाँ वैक्सीन लगा दी होती, मैंने प्रयास बहुत किया था लेकिन हुआ नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं वैक्सीन खरीद कर लगा लेता हूँ। पहले मुझे पता नहीं था कि वैक्सीन मिलती भी है। तो मैंने गला घोटू वाला घोटू के बारे में सुना था, HQ कहते हैं, BQ कहते हैं, BQ हो गया, लंगड़ी बुखार, इन सब की एक दवा आती है, वैक्सीन आती है। तो मेरे एक मित्र है विनय सेंगर, रायबरेली में है वो, उनके पास से मैंने कुछ दवा वैक्सीन ले ली थी। तो वो कोल्ड स्टोरेज में रखकर ली जाती है, तो उसको लाकर मैंने लगा दिया सबको। लेकिन खुरपका मुंहपका में ऐसा था कि वो सीज़न ही नहीं था जिसमें होना। ये बारिश क्या गर्मी के मौसम में होती है और ठंडी के मौसम में खुरपका मुंहपका हो गया था मेरे यहाँ। तो वो टाइम ही नहीं था, गलत समय पर हो गया वो। और उस वक्त मेरे यहाँ नहीं, मेरे गांव में नहीं, अपने हमारे ज़िले में लगभग बहुत सारे जानवर एक्सपायर हुए। तो यही है जैसे कि आपने बताया कि ये बरसात समय, जैसे कि बरसात सीजन शुरू होने वाला है, तो जैसे कि हमारे किसान भाई इस बीमारी से, जैसे कि उनके फार्म में बीमारी आने से पहले बिल्कुल सही टाइम वैक्सीनेशन का कौन सा? देखिए, सही टाइम वैक्सीनेशन का, हर एक मौसम चेंज होने से पहले एक वैक्सीन होती है। गर्मी की अलग है, बारिश में अलग है। याद रखना, जब बारिश होगी तो हरा चारे में दिक्कत होगी खिलाने में,
इसलिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, किलनी नहीं लगनी चाहिए, उसकी भी वैक्सीन आती है, आयरमेक्टिन आती है, वो इंजेक्शन होता है। वो सब गाय को अगर आप लगाएंगे, या बोलस मतलब गोली आती है, अगर आपको खिलाएंगे ना, तो वो फिर आपके यहाँ कोई किलनी नहीं रहेगी, तो फिर बीमारियाँ बहुत ना के बराबर रहेंगी आपके यहाँ। ये फ़ायदा है इसमें वैक्सीन लगाने से। जैसे कि हम देखते हैं कि तमाम, जैसे आप बता रहे हैं, बहुत से हमारे ऐसे किसान भाई है जो ज़्यादातर तो उनके फार्म में बीमारियों के कारण से फार्म उनको बंद करना पड़ जाता है। जैसे कि आप जो बताया कि सुल्तानपुर बहुत पिछड़ा जिला, हमारे यहाँ भी कुछ एक ऐसे किसान भाई थे, उनके फार्म पे भी यही बीमारी जो आप बता रहे हैं बिल्कुल आया था उनके फार्म में। उनके भैंस का फार्म था, करीब उनके 4-5 भैंसें थी। उनकी 5 भैंसें तो जो बड़ी अच्छी भैंसें थी, कारणवश खुरपका मुहपका के कारण वो मर गई। उस वजह से जो किसान ने लागत लगाई, उसका लागत भी पूरा तरीके से डूब गया था। इस वजह से आप हमारे जो किसान भाई हैं, जैसे कि इस समय तो आपको पता हो गया है, काफ़ी 5 साल से अनुभव हो चुका है, कौन सी बीमारी आती है, कब आती है, तो उसका वैक्सीनेशन खुद कर ले जाते हैं। अगर जैसे कि फार्म में साफ़ सफाई की बात हो गई, बिल्कुल साफ़ सफाई तो आप जानते हैं, लगभग बीमारियां जो होती हैं इनके खान पान से, साफ़ सफाई की वजह से भी आती हैं। आप साफ़ सफाई के लिए इनके जो खाने का शेड होता है उसके लिए, और जो जहाँ पे बैठती हैं उस पर साफ़ करने के लिए क्या कुछ लिक्विड? देखिए, एक आता है मेरे एक जान पहचान वाले, उन्होंने अभी भेजा था, एक जय गौ माता, एक नया प्रोडक्ट बनाया उसने। जी। तो वो मक्खियाँ भगाता, मैं आपको दिखाऊंगा, 1 मिनट देखिए, 1 मिनट। ये एक प्रोडक्ट एक भैया ने बनाया है, जो कि बिहार से हैं। ये आप इसको अगर आपके मुंह में चला जाए एक बूंद, तो ये नुकसान नहीं कर रहा है, तेल से बना हुआ है। तो ये जब से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तब से मक्खियाँ नहीं आ रही हैं। मक्खियाँ? हाँ, मक्खियाँ, मच्छर, किलनी, ये सब दूर रहेंगी। और ये चारे में अगर चला जाएगा तो जहर नहीं है, ये तेल का बना हुआ है। इसका नाम ही जय गौ माता रखा है उन्होंने। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, ये मैं आजमा रहा हूँ। जैसे कि हमारे कोई किसान भाई लेना, ये अगर चाहिए किसी को तो आप मेरा संपर्क ले सकते हैं, तो मैं आपको उनका नंबर दे दूंगा, या तो मैं इसका डील कर रहा हूँ आजकल। ठीक। अभी मैंने मंगाया है, तो मैं इसको सेल करना शुरू करूँगा, तो डायरेक्ट उनसे मंगा सकते हैं आप, मैं नंबर दे दूंगा। ठीक। वो गाय से रिलेटेड सब कुछ देते हैं, मतलब उनके पास ये सब मच्छर भगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जो कि हर्बल है, जहर नहीं है वो। हाँ, तो गाय के अगर चारे में चला जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा। ऐसा कोई प्रोडक्ट यूज़ करें जिसको गाय का नुकसान ना हो। और बाहर शेड के महाकाल का छिड़काव करें। अपने यहाँ महाकाली मिलता है। हाँ, महाकाली। तो महाकाल यहाँ अपने क्षेत्र में बड़ा फेमस है, तो आप वो कोने में हर जगह हफ्ते में 1 बार भी छिड़क देंगे तो बहुत फायदा रहेगा इससे। और कीटनाशक दवा छिड़कने का कोई सेंस बनता नहीं भैया, क्योंकि अगर कीटनाशक छिड़केंगे तो उनके चारे में अगर आ गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये ऐसा प्रोडक्ट लीजिए जो कि हर्बल हो। ये बताइए, तो आपका जब फार्म का सेटअप था, हमने देखा जो सेटअप बनवाए हैं, शेड बनवाने का जो खर्चा आया था एक समय, जब शेड आपने शुरुआती दौर में ही बनवाया था कि? शुरुआत जब स्टार्ट हुआ सबसे पहले शेड बनवाया। शेड और भूसा रखने का स्टोरेज, ये 2 चीज़ पहले बनवानी पड़ती है किसान को। देखिए, गाय तो ले लेगा, लेकिन फिर बारिश होगी। चाहे छोटे स्तर पे बनाइए, मुझे बड़े स्तर पे करना था इसलिए बड़ा बनाया। छोटे स्तर पे करेंगे तो आप छोटे स्तर पे बनाएंगे, 5 गाय रखने के लिए पहले शेड बनाएंगे, फ्लोर बनाएंगे, मैट लेकर आएंगे। मैट बहुत काम की चीज़ होती है। अभी मेरी मैट थोड़ी पुरानी हो गई, मैंने नया मैट ऑर्डर किया है। और किसी लेबर पर डिपेंड ना रहने के लिए मिल्किंग मशीन, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। मेरा मिल्किंग मशीन है, और भारत की सबसे अच्छी कंपनी की मशीन है, वेंसन कंपनी है वो। तो ये इसलिए ज़रूरी है भैया कि लेबर, अगर आपको दूध निकालना आता है, 5-6 गाय का दूध निकाले, कभी हाथ में चोट लग गई, कुछ हो गया, तो आप किसी पर डिपेंड नहीं रहें। तो दूध निकालने की कला सबसे बड़ी कला है, और खिलाने की कला। तो अब हाइजीन मतलब कि साफ़ सफाई, ये 3 चीज़ मेंटेन करनी है। छोटा शेड बनाना है, सीमेंट का पतरा रखना है, हो सके तो फराटा पंखा लगाना है, या एग्जॉस्ट लगा दें। फॉगर बड़ा सस्ता 3,500-4 हज़ार रुपये में आने लगा आजकल, वो लगा दीजिए। इनको खुला वातावरण दीजिए, गाय को बांध के खाली खिलाइए, उसके बाद रात में छोड़ दीजिए। ये लूज फार्मिंग कहते हैं इसको। मेरे यहाँ सब जानवर खुले रहते हैं पूरी रात, खाली खाने के लिए बनते हैं। यहाँ पे देख रेख करने वाले कितने लोग हैं? यहाँ अभी हमारे पास 2 लोग हैं, बाकी मुझे आदमी की ज़रूरत भी है। तो आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अगर कोई ज़रूरतमंद चाहता है यहाँ काम करने के लिए, तो उसको अच्छा काम के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। मेरा नंबर ले ले, मेरे से बात कर ले। और आप सुल्तानपुर से 21 किलोमीटर में पड़ता है, और बनारस हाईवे से 8 किलोमीटर है। लखनऊ से 135 किलोमीटर दूर है मेरा। तो मेरे यहाँ आदमी की ज़रूरत मुझे है। इस फार्म में, डेयरी बिजनेस में खाली दिक्कत होती है तो लेबर की दिक्कत होती है। तो 1-2 तो मेरे पास बंदे हैं जो हमारे बहुत पुराने बंदे हैं, तो हमारे साथ हैं, साथ दे रहे हैं। दूध निकालने के लिए बंदा आ जाता है, बाकी मशीन से निकाल लेता हूँ मैं। नहीं, ठीक है। तो किसान में देख रहे हैं किस तरीके से कौन सी कठिनाइयों से आपको डेयरी फार्म खोलने के लिए किस कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। ये समस्या आपके पास ना हो, आपके साथ ना हो, तो हमारे किसान भाई
जो संपर्क कॉन्टेक्ट नंबर इन्होंने दिया है उस पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और इनके डेयरी फार्म पे आके आप विजिट भी कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ अच्छी बात बता दें, अगर आपको कोई भी गाय अच्छी लेना चाहते हैं तो इनके फार्म पे वो भी अवेलेबल है, मिल सकती हैं अच्छे दामों में। और आपको किस तरीके से इनकी देख रेख करना है, कितना इनका जो डाइट है, क्या क्या चारा देना, किस तरीके से देना, कौन से समय पे देना है, A to Z जानकारी आपको आके इनके फार्म पे मिल सकती है आसानी से। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे किसान भाई के फार्म पे एक बार आके विजिट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।